हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सीडीपी के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें कंटेंट और पेडागोजी पर आधारित हैं। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। यानी सृजनशीलता का प्रमुख तत्व इसमें कौन नहीं है? निगेटिव वाला पहचाना है तो ये अनुशासन वाला नहीं है, यानी पहला का दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न आते हैं पियाजे के दूसरा प्रश्न आते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट पहचाना, ये किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो ये जो कथन है वह स्वामी विवेकानंद का है, यानी तीसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो कौन है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? वह है थॉर्नडाइक है, यानी चौथा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, विग व हंट के अनुसार की विशेषताओं, इसमें खाली स्थान भरना है, की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसमें खाली स्थान में क्या भरना है? शैशवावस्था भरना है कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो क्या भरना है इसमें? ये किशोरावस्था विग और हंट के अनुसार है, यानी पांचवा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। छठवां, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। पहला श्रेष्ठ बुद्धि, दूसरा सामान्य से अधिक बुद्धि, तीसरा सामान्य बुद्धि, चौथा मंद बुद्धि। तो बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? वह किया जाएगा सामान्य बुद्धि वाले में, यानी छठवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? वह जाने जाते हैं नैतिक के लिए, यानी सातवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतिक विकास होता है इसमें। आठवां प्रश्न आता है, एक बच्ची को उसके पिता चहल कदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसे कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण, वस्तु का प्रदर्शन। ये जो उदाहरण है वह सम्मिलन को प्रदर्शित करता है, यानी 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नौवां, सामाजिकृत मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। कौन सहायता करता है? कौन सा? स्वाधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तीसरी खाली स्थान भरना है, कौन उसकी सहायता करता है, कौन प्रतिभा को प्रभावित करती है, प्रभावित हो सकती है किसके द्वारा? तो इसमें आएगा स्वाधिगम मॉडल, यानी 9 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां था, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। तो ये सभी इसमें हो सकते हैं वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र में, यानी 10 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। तो किसने किया था? वह किया था स्पीयरमैन ने, यानी 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 आता है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? क्रो व क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलर। तो ये किसका कथन है? वो है स्किनर का है, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
13 प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इसको छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, एक को छोड़कर। तो इसमें पहचाना है तो कौन होगा, वह होता है सृजनात्मकता, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन सही है। 14 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। दूसरा, बच्चा क्या सीख रहा है जानना। तीसरा, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, वह उपरोक्त सभी होते हैं, यानी 15 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 14 का चौथा ऑप्शन। 15 इसमें संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक। तो कौन सा सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन सही है। 16 है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त रूप पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 16 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो कौन सा होता है तीसरा इसमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17, कौन सा सीखना अस्थायी होती है। रटकर, दूसरा सुनकर, तीसरा समझकर, चौथा देखकर। कौन सा सीखना अस्थायी होता है, सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है वह समझकर, यानी 17 का तीसरा ऑप्शन सही है। 18 था, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास किस अवस्था में है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा युवावस्था, चौथा है बाल्यावस्था। तो इसमें 18 का कौन सा विकल्प सही होगा, किशोरावस्था। 18 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 19 प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल, भाषण, कहानी लेखन, चौथा है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, कौन इसमें सहायक नहीं है, वो होता है भाषण, यानी 19 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 20 आता है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। किसने किया था, वह किया था पावलोव ने, यानी 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 21 प्रश्न आते हैं, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो ये कौन सी कमी कहलाती है, वह जैविक मंदता कहलाती है, यानी 21 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। तो कौन सा होगा इसमें, 22 का दूसरा होगा डिसलेक्सिया। 22 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। का विकास, किसका विकास, टेरेस बनना है, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लेटिन स्कूल। तो फ्रोवेल के महत्वपूर्ण योगदान किसके विकास में था, वह था किंडरगार्टन के सिद्धांत में, यानी के विकास में, यानी 23 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रखना। तो संश्लेषण का सबसे अच्छा उदाहरण इसमें कौन है, प्रमेय सिद्ध करना, यानी 24 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। पहला बैंकिंग मॉडल, दूसरा रचनावादी मॉडल, तीसरा प्रोग्रामिंग मॉडल, चौथा इनमें से कोई नहीं। सीखने का कौन सा वह मॉडल है जो बच्चों के सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो वह है रचनावादी मॉडल, यानी 25 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
26 है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका सही विकल्प होता है तीसरा, संपर्क से सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी 26 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27, बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। पहला, सिर से पैर तक शरीर के बाहर से मध्य की ओर। दूसरा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तीसरा, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। चौथा, पैर से सिर तक तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 27 का इसमें सही होगा दूसरा विकल्प सही होगा कि सिर से पैर तक, पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। 28 प्रश्न आते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, दूसरा सांकेतिक भाषा, तीसरा यंत्र, चौथा ये सभी। तो 28 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, सांकेतिक भाषा श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी 28 का दूसरा सही हो जाएगा। 29 प्रश्न आते हैं, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा आर्थिक कारकों का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? वह वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी 29 का तीसरा ऑप्शन सही है। 30 है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, दूसरा सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, तीसरा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, चौथा उपरोक्त सभी। तो परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही विकल्प इसमें आएगा ये उपरोक्त सभी के कारण, यानी 30 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन, जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।